हरे कृष्ण। भारतवर्ष का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर भगवान के भक्त उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में लीन ना रहते हों। ऐसा ही एक देश था विदेह राज्य, जहाँ की राजधानी थी मिथिला। वहाँ पर भगवान के दो परम भक्त रहते थे। एक थे ब्राह्मण श्रुतदेव और दूसरे थे मिथिला नरेश महाराज बहुलाश्व। भगवान श्री कृष्ण के लिए दोनों का ही प्रेम गहरे सागर के समान था। सामाजिक दृष्टिकोण से इतना बड़ा अंतर होते हुए भी उन दोनों की ही भगवान के प्रति श्रद्धा बिल्कुल एक समान थी। राजा बहुलाश्व भगवान के महानतम भक्तों में से एक थे। वे अपनी मिथिला नगरी पर वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार ही राज्य करते थे एवं अपनी प्रजा को अपने संतान के समान प्रेम दिया करते थे। उन्होंने कभी भी अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति से सदैव मुक्त रहते थे। इस प्रकार वह सर्वगुण संपन्न और धर्म परायण राजा थे। दूसरी ओर ब्राह्मण श्रुतदेव भी गुणों की खान थे। वह एक गृहस्थ होते हुए भी अपने जीवन में संतुष्ट रहते। भगवान की इच्छा से जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता वह उसी में तृप्त हो जाते और कभी भी अपनी आजीविका के लिए आवश्यकता से अधिक प्रयास नहीं करते थे। वह वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उनका मन सदैव संलग्न रहता था। भगवान की प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त उनके मन में और कोई अभिलाषा नहीं थी। वे दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से सदैव एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, न जाने वह दिन कब आएगा जब मेरे पुण्य फलित होंगे और मुझे आपके चरण कमलों की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अब भला भगवान भक्त की ऐसी करुण पुकार को किस तरह ठुकरा सकते थे। अंततः भगवान तो अपने भक्तों के अधीन है। इसलिए श्रुतदेव और बहुलाश्व की आकांक्षा को जानते हुए भगवान ने एक दिन निश्चय किया कि वे मिथिला जाकर उनका अतिथि सत्कार स्वीकार करके अपने भक्तों को प्रसन्न करेंगे। भगवान अपने रथ पर बैठकर विदेह के लिए निकल पड़े। उनके साथ नारद, व्यास, परशुराम, अत्रि, कण्व, बृहस्पति, मैत्रेय और शुकदेव गोस्वामी सहित अनेक ऋषि थे। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण विभिन्न गांव और नगरों से होते हुए जा रहे थे, वहाँ के लोग उनकी पूजा करते और उन्हें उपहार देते। मार्ग में भगवान का दर्शन करते हुए स्त्री पुरुष मानो उन्हें अपने नेत्रों से पी रहे थे। जैसे ही भगवान की कृपा दृष्टि उन पर पड़ती, उनके समस्त भौतिक कल्मश और सांसारिक अज्ञानता नष्ट हो जाती थी। आखिरकार भगवान ने विदेह राज्य की सीमा में प्रवेश किया। उनके आने का समाचार नगर भर में दावानल की तरह फैल गया। ये जानकर कि भगवान श्री कृष्ण केवल उन्हें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भगवान को अपने नेत्रों के समक्ष देखकर श्रुतदेव और बहुलाश्व उनके चरण कमलों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा उनके साथ आए हुए ऋषियों को अपने घर पर आने का आमंत्रण दिया और भगवान ने भी उन दोनों का आमंत्रण स्वीकार किया। अब देखिए, कोई भी ये विचार कर सकता है कि भला भगवान एक ही समय पर दोनों का निमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकते हैं, किंतु भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे कुछ भी कर सकते हैं। और उन दोनों की सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को दो भागों में विस्तारित कर लिया। उस समय उन दोनों को यही लग रहा था कि भगवान केवल उनके घर पधारे हैं। महाराज जनक के वंशज महाराज बहुलाश्व ने जब भगवान श्री कृष्ण और अनेक ऋषियों को अपने घर आया देखा तो उनका हृदय आश्चर्य तथा कृतज्ञता से भर उठा। उचित आसन देकर प्रेम पूर्वक उनके चरण धोकर राजा ने भगवान एवं ऋषियों को चंदन का लेप लगाया, फूल मालाएं पहनाई और धूप दीप से उनकी आरती उतारी। तब उन्होंने अपने अतिथियों को गायें, भूमि, वस्त्र तथा आभूषण दान में दिए और अंत में उन्हें उत्कृष्ट भोजन करवाया। सभी कार्यों से निवृत्त होकर राजा बहुलाश्व ने श्री कृष्ण के चरण अपनी गोद में रख लिए और फिर उन्हें दबाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, उनके प्रत्येक कार्यों के साक्षी हैं। हम सदैव आपके इन्हीं चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आज आपने अपनी अहेतु की कृपा के कारण हमें आपके दिव्य दर्शन प्रदान किए हैं। मुझे याद है कि एक समय आपने कहा था कि ना तो अनंत देव, ना ही लक्ष्मी देवी और ना ही ब्रह्मा जी मुझे इतने प्रिय हैं जितने मेरे अनन्य भक्त। और हे प्रभु, आज मैं आपके इस वाक्य को चरितार्थ होते हुए देख रहा हूँ। वास्तव में सत्य तो ये है कि आप स्वतः ही उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं जो इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। और इस परम सत्य को जानने के बाद भला इस जगत में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपके इन चरण कमलों की उपेक्षा करेगा। हे कृपा सिंधु, कृपया इन सभी ऋषियों के साथ कुछ समय मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार करें और हमारे निमि वंश को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाएं। राजा के इन प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ दिन वहां बिताने का निर्णय किया।
इसी समय के दौरान भगवान अब ब्राह्मण श्रुतदेव के घर भी गए। निर्धन होने के कारण श्रुतदेव के पास कुश घास के आसन, लकड़ी के पाट और चटाइयाँ थी। उसने अपने सभी अतिथियों को यथासंभव आरामदायक आसन देने का पूरा प्रयास किया। वह इतना आनंदित था कि उसने अपना ऊपरी वस्त्र हवा में लहराते हुए नाचना शुरू कर दिया। भगवान की असीम कृपा पाकर वह स्वयं को ही भूल गया था। तब अपनी क्षमता अनुसार श्रुतदेव ने फलों, तुलसी पत्तों, धूप, कमल पुष्पों और अन्य साधारण वस्तुओं की व्यवस्था की। श्रुतदेव तथा उनकी पत्नी ने दाल चावल जैसा सादा भोजन भगवान और ऋषियों को परोसा। क्योंकि वह भोजन अत्यंत प्रेम पूर्वक बनाया गया था और परोसा गया था, उसे खाकर श्री कृष्ण और ऋषिगण अत्यंत संतुष्ट हो गए। जब श्रुतदेव इस प्रकार भगवान और ऋषियों की सेवा कर रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि मैं तो पारिवारिक जीवन में फंसा हुआ एक सामान्य मनुष्य हूँ। फिर ये कैसे संभव हो पाया कि आज मुझे स्वयं श्री कृष्ण और इन ऋषियों का प्रत्यक्ष संग प्राप्त हो रहा है। भगवान और उनके साथ आए हुए समस्त ऋषि मुनियों की यथासंभव सेवा करने के बाद श्रुतदेव ने भगवान से इस प्रकार वंदना की। हे प्रभु, शुद्ध चेतना वाले जो मनुष्य सदैव आपकी कथा का गान और श्रवण करते हैं अथवा निरंतर उसकी चर्चा करते हैं, आप मात्र उनके ही हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं। हालांकि आप उन जीवात्माओं के हृदय में भी विराजमान रहते हैं जो भौतिक कार्यों में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप स्वयं को उनसे दूर रखते हैं। आप अपने भक्तों के समक्ष इसी सुंदर दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, परंतु अभक्त के समक्ष आप सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं और उनकी दृष्टि को बाधित कर देते हैं। हे भगवान, आप जगत पिता परमेश्वर हैं। कृपया बताएं कि हम किस प्रकार आपकी सेवा कर सकते हैं। श्रुतदेव की विनती सुनकर श्री कृष्ण ने यूं कहा, हे विप्रवर, मेरे साथ उपस्थित ये सभी ऋषिगण केवल तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए ही यहाँ आए हैं। ये मेरे प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं और इस जगत का कल्याण करते हैं। जिस प्रकार समस्त देवता मेरे अंदर निवास करते हैं, उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण के हृदय में समस्त वेद निवास करते हैं। इसलिए तुम्हारी जितनी श्रद्धा मुझ में है, उतनी ही श्रद्धा के साथ तुम उन ऋषि मुनियों की पूजा करो। ऐसा करके तुम प्रत्यक्ष मेरी ही पूजा करोगे। ये सत्य अवश्य जान लो कि यदि कोई मेरे भक्तों की पूजा किए बिना मेरी पूजा करने का प्रयास करता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इन निर्देशों को प्राप्त करके श्रुतदेव और महाराज बहुलाश्व दोनों ने वैसा ही किया और पूरे हृदय से ऋषियों तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इन दोनों भक्तों के पास कुछ दिन बिताकर एवं उनका आतिथ्य स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। इस प्रकार उन दोनों को ये शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। तो ये थी आज की विशेष श्रीमद् भागवतम पुराण कथा। चलिए आज हम भी राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से यही कामना करते हैं कि इस भौतिक कलमश से युक्त संसार में रहते हुए भी हमारा मन और चित्त हर मुश्किल और सुखमय समय में सदैव उनके चरण कमलों का ही आश्रय स्वीकार करें और किसी का नहीं। हरे कृष्णा।